दोस्तों, आज देश भर की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है कि अगर इन 3 नियमों का उल्लंघन किया तो पीएम आवास योजना की सब्सिडी वापस भी ले सकती है। सरकार हाल ही में आपको पता होगा केंद्र में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा घोषणा की गई है कि हमारे देश में 1 करोड़ नए पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस पीएमएवाई योजना के दूसरे चरण को मंजूरी भी मिली है और इसी दूसरे चरण के तहत 1 करोड़ घर बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर आपने भी पीएम आवास योजना का फायदा लिया है या भविष्य में आगे जाकर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी का फायदा लेते हो तो आपको यह नए नियम जरूर जानने चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आप इन नियमों की अवहेलना करते हो तो पीएम आवास योजना की आपको मिली हुई सब्सिडी भी वापस ले सकती है सरकार, और इसके बाद आपको लोन की ईएमआई भी बढ़ी हुई देनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसको लेकर आखिर क्या है नए नियम। आपको पता होगा पीएम आवास योजना के तहत जो पात्र व्यक्ति होते हैं उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से होम लोन पर रियायत मिलती है। मतलब जिस बैंक से आप होम लोन ले रहे हो तो वहां लगभग 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक की पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं है कि इस स्कीम की कुछ शर्तों के उल्लंघन पर सरकार आपसे सब्सिडी वापस भी ले सकती है। सरकार के 3 ऐसे नियम हैं जिनके उल्लंघन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी यानी कि जो लोन पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा है वो आपसे सरकार वापस ले सकती है। अब वो 3 स्थितियां कौन कौन सी जरा विस्तार से एक एक करके समझते हैं। आप पहली स्थिति, अगर कर्ज लेने वाला यानी कि जो बैंक से लोन लेता है वो लोन की किस्तें चुकाने में देरी करता है और फिर लोन पर जो बैंक एनपीए घोषित कर देते हैं, तो अगर आपका लोन एनपीए बन गया यानी उसकी वसूली करना अब मुमकिन नहीं है, ऐसे केस में भी सरकार आपसे पीएम आवास योजना की सब्सिडी वापस ले सकती है। दूसरी स्थिति, जब संबंधित व्यक्ति को यानी पीएम आवास योजना का फायदा लेने वाले व्यक्ति को बैंक से तो सब्सिडी दी जा चुकी है लेकिन कुछ कारणों से मकान का निर्माण कार्य रुक गया, यानी आपने आधा मकान बीच में बनाया और फिर कंस्ट्रक्शन का काम अगर बंद करवा दिया, तो ऐसे सिनेरियो में भी सरकार आपसे सब्सिडी की रकम वापस लौटाने के लिए बोल सकती है। ठीक है, तो 2 नियम तो ये होगा। तीसरा नियम देखिए, आप वो स्थिति कौन सी है जिनसे सरकार आपसे लोन की सब्सिडी वापस ले सकती है। तो मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर भी सरकार आपसे सब्सिडी वापस ले सकती है। मतलब मकान बना तो दिया आपने लेकिन या तो आप उसमें नहीं रह रहे हो, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या उसको रेंट पे दे दिया, या मकान बनाने के बाद अधिकतम 36 महीनों के भीतर उसका उपयोग करने का प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। मतलब आपको यह प्रूफ करना होगा कि हाँ, हम इस मकान में रह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आपको आवास योजना की ये तीनों शर्तें कैसी लगी हो और इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।